मोहन जब कॉलेज के एडमिशन फॉर्म को फिल कर रहा था तो अब एक कॉलम को देखकर उसके हाथ रुक गए, क्योंकि ये कॉलम कास्ट का था और कास्ट के नाम पर कितना ऑपरेशन इंडिया में हुआ है हम ये सब जानते हैं। पर फिर भी आजकल काफ़ी पॉलिटिशियंस द्वारा इस कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। कभी इसकी डिमांड चंद्रबाबू नायडू करते हैं, कभी राहुल गांधी, तो कभी तेजस्वी यादव। और बोला यह जाता है कि कास्ट सेंसस सोसाइटी की डिमांड है। प्रो पुअर मेजर्स के लिए ये कास्ट सेंसस रिक्वायर्ड है। पर क्या असल में आज भी ये कास्ट सेंसस इंडियन सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है या नहीं? पिछले कुछ वर्षों से बार बार न्यूज़ में कास्ट सेंसस का मुद्दा उठता रहता है और इस वीडियो में आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पास्ट में इंडिया में ये कास्ट सिस्टम चेंज हुआ, कैसे ही प्रेजेंट में ये सिस्टम इवॉल्व होता जा रहा है और क्या फ्यूचर में ये कास्ट सिस्टम रेलेवेंट रहेगा भी या नहीं, और इसी कास्ट सिस्टम से उठने वाली ये कास्ट सेंसस की डिमांड कितनी रेलेवेंट है और कितनी इररेलेवेंट। हो सकता है कास्ट सेंसस का ये मुद्दा आपके लिए बहुत गंभीर हो, पर वहीं कुछ लोगों के लिए ये इतना गंभीर नहीं भी हो सकता है। हम इस वीडियो में उसी को जानने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन विचारों को खुले मन से सुनने की कोशिश करेंगे। ह्यूमंस के साथ एवोल्यूशन शब्द हमेशा से जुड़ा रहा है, क्योंकि ह्यूमन ने खुद को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, सोसाइटी के साथ खुद को चेंज किया है। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारी लाइफ का इनएविटेबल हिस्सा बन जाती हैं। इसी तरह का एक हिस्सा बना कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम इतना इंटीग्रेटेड हमारी सोसाइटी में हो गया कि इसने हमारी सोसाइटी से लेकर हमारे कल्चर, रिलीजन, इवन हमारे पॉलिटिक्स तक को भी प्रभावित किया है। पर आखिर कास्ट यानी जाति की शुरुआत हुई कैसे? चलिए जानते हैं। 1500 से 1000 बीसी के भारत को वैदिक काल का भारत बोला जाता था, जब भारत में रहने वाले लोगों ने वेद लिखने शुरू किए। 4 वेदों में से ऋग्वेद पहला वेद था। इसी के पुरुष सूक्तम श्लोक में पहली बार वर्ण सिस्टम का मेंशन मिलता है। वर्ण जिसका मतलब तो कलर यानी रंग से लिया जाता है, पर असल में ये 4 प्रकार के ह्यूमंस की बात कर रहा था। इसी श्लोक में बोला गया कि आदि पुरुष यानी कॉस्मिक मैन में से 4 तरह के मनुष्य की कैटेगरीज निकली। जो मनुष्य उनके दिमाग से निकले उन लोगों को बोला गया ब्राह्मण। ये लोग टीचिंग और स्पिरिचुअल काम करते थे। जो लोग आम से निकले वो कहलाए क्षत्रिय। ये लोग स्ट्रेंथ का काम करते थे, जैसे कि वॉरियर्स या फिर रूलर्स। फिर आते हैं थाई से निकलने वाले वैश्य क्लास। ये लोग मर्चेंट, ट्रेडिंग या फार्मर क्लास थे, यानी ऐसे लोग जो वेल्थ क्रिएशन का काम कर रहे थे। और 4th क्लास थी जिनको माना गया कि ये फीड से निकले थे, शूद्र। ये लोग बाकी 3 वर्णों को सेवाएं यानी सर्विसेज देने का काम करते थे। अब इनमें कहीं भी दलित नहीं थे, पर एक और वर्ण था जिसको बोलते थे अवर्ण, यानी कि जो इन वर्ण सिस्टम से बाहर थे। क्योंकि ये लोग आदिवासी थे या जंगलों से बाहर रहते थे, तो इस रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले ऑर्डर में वो फिट नहीं होते थे, इसीलिए उन्हें अवर्ण बोला गया। वर्ण सिस्टम सिंपली एक ऐसा सिस्टम था जो सोसाइटी में रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑर्डर्स को डिफाइन करता था। वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम की शुरुआत तो था, पर ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था, क्योंकि ये एजुकेशन और स्किल के बेसिस के ऊपर मूवमेंट को अलाउ करता था। जैसे कि विश्वामित्र के बारे में बोला जाता है कि वो ओरिजिनली तो क्षत्रिय थे, पर वो अपने कर्म से ब्राह्मण बने। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी स्किल्स, एजुकेशन, क्वालिटीज़ के बेसिस पर इन वर्णों में मूव कर सकता था, पर शूद्र को ये अलाउड नहीं था। फिर 1000 से 500 बीसी का भारत, जिसे हम लेटर वैदिक काल बोलते हैं, इसमें सोसाइटी में धीरे धीरे चेंजेस होने लगे और मौर्य काल आते आते ये वर्ण जाति में तब्दील होने लगा। जाति शब्द का मतलब होता है जन्म या उत्पन्न होना, और इसी तरह जाति अब लोगों के जन्म के साथ जोड़ी गई। जहाँ पर आप जो काम करते थे उस हिसाब से आपका वर्ण निश्चित किया जाता था, वहीं अब जन्म होते ही फैमिली के काम के हिसाब से आपके साथ जाति जुड़ जाती थी। वर्ण से जाति तक का शिफ्ट ग्रेजुअल था। कुछ टेक्स्ट ये भी कहते हैं कि जब इंटर वर्ण में मैरिजेस हुई तो उससे अलग अलग जातियाँ बनी। पर सिंपली अगर जाति को भी आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो जाति भी किसी एक फैमिली का ऑक्यूपेशन या वर्क ही था। जो भी काम कोई फैमिली परस्यू कर रही थी, वहीं से उनकी जाति जोड़ी जाने लगी। पर इस जाति सिस्टम के साथ एक और चीज़ जुड़ी, जो कि थी एंडोगैमी। जाति में अपनी जाति के बाद शादी करना बिल्कुल अलाउड नहीं था। जहां वर्ण सिर्फ 4 थे, वहीं जातियां अनगिनत बनी, और इसी के साथ सोसाइटी में न्यू रूल्स, न्यू ऑर्डर्स बनने स्टार्ट हुए। क्योंकि अब कास्ट यानी जाति के बेसिस पर मैरिजेस, सोशल इंटरेक्शन, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क और इवन पनिशमेंट तक को डिफाइन किया गया। अब इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ जो इस हायरार्किकल स्ट्रेटा में सबसे लोअर लेवल पर आते थे, क्योंकि अब सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से लोअर कास्ट यानी छोटे काम करने वाले लोगों के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। ना तो वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते थे, ना ही वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते थे, और इवन कुछ केसेस में तो घर भी विलेजेस के बाहर बनवाए जाते थे। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वैदिक टेक्स्ट में अनटचेबिलिटी या ब्लड की इम्प्योरिटी जैसे कोई कंसेप्ट नहीं थे। आपकी शुद्धता आपके कर्म और ड्यूटी से बंधी हुई थी। पर जाति सिस्टम में धीरे धीरे इन टेक्स्ट में अब खून की अशुद्धता की बात की जाने लगी। कुछ जातियों को अपवित्र माना गया और इसी से अनटचेबिलिटी ने भी जन्म लिया।
जब ब्रिटिशर्स ने भारत में आकर रूल करना स्टार्ट किया तो ऑलरेडी इंडियन सोसाइटी इसी कास्ट सिस्टम को फॉलो कर रही थी, और इस कास्ट सिस्टम के कारण भारत के लोगों ने ही कितनी ऑपरेशन झेली है ये सब हम कहीं ना कहीं जानते हैं। सोसाइटी में डीप इनइक्वालिटी थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, स्कूल्स, वेल, टेम्पल सबके लिए ओपन नहीं थे, ना तो एजुकेशन सबको अलाउड थी और ना ही ऑक्यूपेशन चेंज करके कोई अपनी सोसाइटल पोजीशन को बेटर कर सकता था। और इसके साथ साथ सड़क पर चलना और छूने तक को भी अपराध और अपवित्र माना जाता था। और ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इसी कास्ट सिस्टम का फायदा उठाया और बटी हुई इंडियन सोसाइटी पर रूल करना स्टार्ट किया। इवन इंडिया में पहली सेंसस यानी जनगणना ब्रिटिशर्स द्वारा ही करवाई गई थी। 1871 और 1872 में जब हेनरी वॉटरफील्ड के अंडर इंडिया की पहली कंप्लीट सेंसस कंडक्ट करवाई गई तो इसमें एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, रिलीजन के साथ साथ कास्ट का डाटा भी पब्लिश किया गया। ये डाटा ब्रिटिशर्स के काफ़ी काम आया क्योंकि अब उन्होंने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देकर कुछ कास्ट को सपोर्ट तो किया पर साथ ही खुद के लिए कुछ लॉयल इंडियंस भी खड़े कर लिए। हालांकि 1931 तक इंडिया में यही कास्ट बेस्ड सेंसस ही चलती आ रही थी। उसके बाद ही ये कास्ट बेस्ड सेंसस बंद की, यानी जनगणना में कास्ट का डाटा इंक्लूड तो किया जाता था बट उसे पब्लिश करना बंद किया गया। फिर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के साथ चला एक और स्ट्रगल जो कि था इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने खुद सोशल इनइक्वालिटी को फेस किया। हम सब जानते हैं कि कैसे वो स्कूल में पढ़ने के लिए खुद की अलग बोरी लेकर जाते थे, क्लास के बाहर उस पर बैठ के पढ़ते थे और पानी पीने के लिए पियन पर डिपेंडेंट थे। पर जब उन्हें भारत का संविधान ड्राफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो उन्होंने हर उस पक्ष से लड़ने की कोशिश की जो सोसाइटी में कास्ट के नाम पर इनइक्वालिटीज को क्रिएट करती थी या लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करवाने से डर रहे थे। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो इंडियन सोसाइटी काफ़ी आगे बढ़ती जा रही है, पर ये हमारी कंप्लीट पिक्चर नहीं है। हमारी सोसाइटी तो चेंज हो रही है पर आज भी हमारी सोसाइटी के दो पक्ष हैं। एक ऐसा पक्ष है जो प्रोग्रेसिवली एक नई सोच के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, बट एक ऐसा पक्ष भी है जो आज भी पुराने रूल्स, ऑर्डर या इन जंजीरों को मानता है। इस मैप में आप देख सकते हैं इंडिया में अनटचेबिलिटी प्रेवलेंस 2011-12 के इस डाटा में दिखाया गया है कैसे इंडिया के सदर्न, वेस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अनटचेबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है। वहीं इंडिया के सेंट्रल स्टेट्स राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, इनमें आज भी अनटचेबिलिटी प्रेवलेंट है। देखा जाए तो वो स्टेट्स जहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा लिटरेसी देखी जाती है वहाँ पे ये अनटचेबिलिटी कम होती जा रही है। इसका पहला कारण है एजुकेशन, जो ना सिर्फ हमें इक्वालिटी सिखाती है बट न्यू स्किल्स एंड एजुकेशन के साथ न्यू वर्क और न्यू सर्विसेज को अडॉप्ट करने का मौका देती है। इसी एजुकेशन के कारण हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनली कास्ट बेस्ड वर्क रोल जो है वो डाइल्यूट होते जा रहे हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब आप सिर्फ अपनी कास्ट या जाति वाला काम करेंगे, जो लोग पढ़ते हैं वो न्यू काम करते हैं। इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, न्यू सर्विसेज, न्यू जॉब्स, न्यू वर्क आते हैं, तो उससे भी ये कास्ट का सिस्टम जो वर्क के ऊपर बेस्ड था ये थोड़ा सा डाइल्यूट होता जा रहा है। साथ ही एक मेजर रोल निभाती है अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी शहरीकरण और वैश्वीकरण। जब हम नए लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स, न्यू विचारों की बात होती है, तो उसमें सोशल इंटरेक्शन में कास्ट जो है वो काफ़ी पीछे छूट जाती है। हम एक वाइडर होराइजन, एक ओपन माइंड से सोसाइटी को देखते हैं। हम ये समझते हैं कि सोसाइटी के लिए कास्ट से ऊपर उठकर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें भी ये कास्ट जो है थोड़ी धुंधली होती जाती है। प्रैक्टिकली भी अगर अपने आसपास आप देखें तो आपकी कितनी ही सोशल इंटरेक्शंस अब कास्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट कारण बनता है मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस। 2011-12 की सेंसस के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 5 to 6% ही इंटरकास्ट मैरिजेस थी। हालांकि अब अनऑफिशियल डाटा कहता है कि ये रेट बढ़कर 11 से 12% हो चुका है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये 30% तक है। तो इंडिया में इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर भी एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है। जब एक ही फैमिली में डिफरेंट कास्ट के मेंबर्स होंगे तो यहाँ पे कास्ट की रेलेवेंस फिर से थोड़ी सी कम हो जाएगी। साथ ही एक मेजर रोल निभाया है संविधान ने। संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, हर एक चीज़ इक्वालिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16 राइट टू इक्वालिटी इस्टेब्लिश करते हैं। आर्टिकल 38 जो बताता है कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए एक इक्वल और जस्ट सोसाइटी की। तो क्या इस इक्वल और जस्ट सोसाइटी के लिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या डिवाइड ज़रूरी है? नहीं। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेंजेस हमारी सोसाइटी में हम विजिबल देखते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी टाइम टू टाइम ये इस्टेब्लिश करता है कि इंडिया में कास्ट बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। इस तरह हमारी सोसाइटी अब एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ सकती है अगर सभी लोग इसमें साथ मिलकर काम करें। तो यहाँ पे जो कास्ट सेंसस की बात हो रही है, क्या वो असल में जेन्युइन डिमांड है या एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिमांड है? असल में बात यहाँ पे ये होनी चाहिए कि इंडिया की लास्ट सेंसस बहुत पहले हो चुकी थी, 2011-12। हमारे पास 15 साल पुराना डाटा है और अगर हमें इंडिया को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है तो सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग, पॉलिसी, इन सब के लिए डाटा की रिक्वायरमेंट है, सेंसस की रिक्वायरमेंट है।
कास्ट सेंसस इतनी भी शायद ज़रूरी नहीं है, पर शायद ये ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकली लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं। 2011-12 की सेंसस ये बताती है कि ऑलमोस्ट इंडिया में 16% एससी लोग हैं, 80% एसटी एंड 41% ओबीसीज, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन 75% ऑफ पॉपुलेशन अलग अलग कास्ट से आती है, जिन्होंने काफ़ी समय तक ऑपरेशन देखा है। ये पॉलिटिशियंस कहीं इन 75% पॉपुलेशन को 75% वोट बैंक की तरफ तो तब्दील नहीं करना चाहते। हमने देखा कि कैसे वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम में चेंज हुआ था, और अभी भी कहीं ना कहीं ये कास्ट के रोल धुंधले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी और ह्यूमंस खुद ही चेंज होते हैं। हम खुद ही डायनेमिक हैं, समय को परिवर्तनशील मानते हैं, खुद को भी परिवर्तन करते हैं। तो क्या आने वाले टाइम में ये कास्ट सिस्टम और चेंज नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, पर तभी जब हम कलेक्टिवली ये कोशिश करें कि कास्ट को खत्म किया जाए, ना कि इसको दोबारा से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। प्रेजेंट टाइम में जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, सेलिब्रिटीज से लेकर पॉलिटिशियन, मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर लोग कास्ट छोड़ो रिलीजन के बाहर भी शादी कर रहे हैं। तो क्या आने वाले 20 से 25 सालों में, जहाँ पे एक जनरेशन चेंज हम देखते हैं, क्या वो जनरेशन भी इस कास्ट को इतनी रेलेवेंस देंगी? हम एम कर रहे हैं कि 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन हो। तो क्या इस डेवलप्ड नेशन की परिकल्पना हम एक कास्ट बेस्ड डिवाइडेड सोसाइटी के ऊपर करते हैं? क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि विकसित भारत एक कास्टलेस वर्ल्ड हो, जहाँ पे सोसाइटी का हर एक सेक्टर अपनी तरफ से जितना योगदान कर सकता है वो सोसाइटी में डेवलपमेंट की तरफ योगदान करे, और पूरी सोसाइटी के एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, जहाँ पे हर किसी को उनके हक भी मिले और उनके डेवलपमेंट का मौका भी। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि आज भी इंडिया में कास्ट सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या आपके सोशल इंटरेक्शंस को गाइड करने के लिए आज भी कास्ट एक सोल मोटिवेटर होता है? क्या आज भी आप यही देख रहे हो कि लोग सिर्फ अपने कास्ट वाले रोल्स को ही निभाते हैं, कास्ट वाले ऑक्यूपेशंस को परस्यू करते हैं? कहीं ना कहीं मैरिजेस जो मेजर कास्ट का डिटर्मिनेट होता है, क्या उसमें सिर्फ कास्ट रोल निभाती है या व्यक्ति की काबिलियत, उसकी क्वालिफिकेशन? क्या ये चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी हमें एक्सेप्टेबल है, या फिर हम दोबारा से उसी पिछले सिस्टम की तरफ जाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं और कैसे हम इंडिया को और डेवलप्ड नेशन की तरफ लेके जा सकते हैं।